नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस के बारे में। परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो आज का सेशन शानदार होने वाला है। सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है। आप सभी को पता होगा कि पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है। तो ये है कहाँ पर, अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर, जैसलमेर में। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो ये पटुआ की हवेलियाँ कितनी है, 5 हवेलियों का समूह है ये। ठीक है, 5 हवेलियों का समूह है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? अगर निर्माण की बात करें तो निर्माण कराया था गुमान चंद ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, गुमान चंद पटवा ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसलमेर में नतमल की हवेलियाँ और सालिम सिंह की हवेलियाँ, दो और हवेलियाँ हैं जो आकर्षण का केंद्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी है। ठीक है, जैसलमेर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पर, करणी माता मंदिर कहाँ स्थित है। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है, ये तो आप सभी को पता होगा कहाँ पर स्थित है। करणी माता का मंदिर कहाँ है? देशनोक। ठीक है, देशनोक कहाँ पर है? देशनोक है बीकानेर में। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसके अन्य नाम की बात करें तो करणी माता के मंदिर को अगर अन्य नाम से बात करें तो चूहों का मंदिर कहते हैं। चूहों का मंदिर कहते हैं। ठीक है, अगर करणी माता की बात करें तो ये बीकानेर राजघराने की कुलदेवी है। ठीक है, किसकी? बीकानेर राजघराने की कुलदेवी है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, जयपुर में स्थित निम्न महलों में से किनका निर्माण महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किनका निर्माण महाराजा माधो सिंह ने करवाया है? मुबारक महल, जल महल, सामोद महल और चंद्र महल। इनमें से किनका निर्माण करवाया है माधो सिंह ने? तो अगर बात करें माधव सिंह की, तो ये माधव सिंह ने इनमें से मुबारक महल का निर्माण करवाया है। ठीक है, मुबारक महल ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। मुबारक महल की बात करें तो ये कहाँ पर है? सिटी पैलेस में है। सिटी कहाँ पर है? ये सिटी पैलेस में है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, निम्नलिखित में से हाड़ौती के पठार में स्थित नहीं है। हाड़ौती के पठार में स्थित नहीं है। यहाँ पर दे रखा है कुंडला की पहाड़ियाँ, मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ हैं जो हाड़ौती के पठार में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सी नहीं है जो, यहाँ पर देखो मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, ये कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। ये कहाँ है? जयपुर में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अहि छत्रपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। अहि छत्रपुर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? यहाँ दे रखा है ऑप्शन, कैमास ने, अमर सिंह राठौड़ ने, पृथ्वीराज ने और बिसलदेव में। इनमें से किसने करवाया था? तो यहाँ पर अगर बात करें अहि छत्रपुर नागौर को कहते हैं, या नागौर का पुराना नाम है अहि छत्रपुर। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा, कैमास ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ग्रियर्सन ने किस बोली को बिली बोली की संज्ञा दी है। ग्रियर्सन ने किस बोली को बिली बोली की संज्ञा दी है? तो इनमें से कौन सी बोली है जिसको बिली बोली कहा जाता है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो वागड़ी देर का, निमाड़ी, टिंगल और अहिरबाटी। इनमें से कौन सी बोली है जो बिली बोली के नाम से भी जानी जाती हैं? तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सी होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, वागड़ी बोली बिली बोली के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय किनको जाता है? जोधपुरी साफा को प्रसिद्ध करने का श्रेय जाता है किनको जाता है? अगर बात करें तो यहाँ पर महाराजा केसर सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा उदय सिंह, महाराजा सुमेर सिंह। इनमें से किनको जाता है जोधपुरी साफा को फेमस करने का
श्रेय या प्रसिद्ध करने का श्रेय, तो यहाँ पर ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह को जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8। जयपुर वेधशाला में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा यंत्र कौन सा है जिसकी चोटी ठीक ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है? हमें बताना है कि जयपुर वेधशाला में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा यंत्र जिसकी चोटी ध्रुव तारे की ओर अंकित करती है, तो ये कौन सा होगा? तो यहाँ पर है शाही यंत्र, सम्राट यंत्र, राज यंत्र और जंतर मंत्र। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, सम्राट यंत्र। सम्राट यंत्र या ये है सौर घड़ी, सौर घड़ी है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है 140 फीट ऊंची, 140 फीट ऊंची है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो 140 फीट ऊंची है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, जयमल और फत्ता की हवेलियाँ किस दुर्ग में स्थित है? जयमल और फत्ता की हवेलियाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, इसकी बात करते हैं। तो अगर बात करें दर्रा अभ्यारण्य की, तो ये है चंबल नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर है? चंबल नदी के किनारे पर। ठीक है, और ये कहाँ पर है? कोटा में है। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2004 में इसको स्थापित किया गया था। अगर इसकी बात करें तो कब किया गया था? 2004 में। ठीक है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है 11 नंबर, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था या परास्त किया था? तो यहाँ पर अगर बात करें महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी की, तो महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी का कौन सा युद्ध था जिसमें इब्राहिम लोदी को महाराणा सांगा ने परास्त किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हमारे पास, सिवाना का युद्ध, खातौली का युद्ध, खानवा का युद्ध या सारंगपुर का युद्ध। इनमें से कौन सा युद्ध था जिसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर, खातौली का युद्ध। और खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में बताया गया है खातौली का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसमें विजय कौन हुआ था? महाराणा सांगा विजय हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, नौहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? नौहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो यहाँ पर कौन सा प्रसिद्ध मेला नौहर तहसील में लगता है? तो ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, बाणगंगा, चारभुजा मेला, गोगाजी मेला या शीतला माता का मेला। तो यहाँ पर देखो शीतला माता की बात करें तो ये चाकसू जयपुर में पड़ता है, चाकसू जयपुर में। ठीक है, और अगर इसकी बात करें नौहर तहसील की, तो यहाँ पर गोगाजी का मेला पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दे रखा है, राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से? देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है कि कौन सा देवता है जिसके जो लोक देवता है जिसका संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से। तो यहाँ पर गोगा जी, रामदेव जी, बापू जी और तेजा जी। तो यहाँ पर आप सभी को पता है लाछा गुजरी का संबंध किससे है? तेजासी जी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है, कौन सा लोक देवता है जिसका जो मुख्य मंदिर है वो लूणी नदी के किनारे पे है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, तेजा जी, बापू जी, मल्लीनाथ जी और मैया जी। इनमें से किसका है जो मंदिर लूणी नदी के किनारे पर? तो अगर बात करें कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी मल्लीनाथ जी हो जाएगा। ठीक है, मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने किस पंथ की अगर बात करें पंथ की, तो इन्होंने किस पंथ की शुरुआत की थी? तो कुंडा पंथ की थी। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि किस पंथ की थी, तो कुंडा पंथ की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, 1987 को सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्य रचना को दिया गया था? बात करें 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल जी से थे उनकी किस साहित्य रचना को दिया गया था? तो यहाँ पर दे रखा है लीलटास, निगृत, धरती दोहरारी और शब्द।
तो यहाँ इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर कन्हैयालाल जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था चूरू में, चूरू के सुजानगढ़ में। कहाँ हुआ था? चूरू के सुजानगढ़ में हुआ था। ठीक है। और अगर बात करें तो 1986 में इनको ज्ञानपीठ मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। ज्ञानपीठ मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया था। और 1987 में इनको दिया गया। और 2004 में पद्मश्री दिया गया था। पद्मश्री दिया गया था। ठीक है। बाकी 1987 में यहाँ पर दे रखा है कौन सा? सूर्यमल मिश्र पुरस्कार भी दिया गया था। कब दिया गया था? 1987 में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, धरती दोहरारी रचना है। यह भी हमने बात की थी। धरती दोहरारी रचना किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया जी की है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 17 नंबर क्वेश्चन है, भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? भील जो समुदाय है उसके द्वारा निम्न में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो यहाँ पर दे रखा है आग नृत्य, तेरह ताली नृत्य, नेजा नृत्य और चरी नृत्य। इनमें से कौन सा नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर बात करें तो कौन सा नृत्य किया जाता है? नेजा नृत्य किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो एक गौरी नृत्य होता है। ठीक है। एक होता है हाथी मन्ना और एक गेर, ऐसे करके ETC यहाँ पर कुछ और नृत्य भी होते हैं जो भील जन समुदाय द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है। नवाबों की नगरी के लिए विख्यात कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है अजमेर, भरतपुर, टोंक और सिरोही। निम्न में से कौन सा ऑप्शन होगा जो नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है? तो यहाँ पर होगा कौन सा? ऑप्शन सी, टोंक। ठीक है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? यहाँ पर दे रखा है विजय सिंह पथिक जो है उनमें से कौन सा समाचार पत्र के संपादक थे? तो यहाँ पर समाचार पत्र के नाम दे रखे हैं हरिजन, राजस्थान केसरी, तलवार और समाचार दर्पण। इनमें से किसके संपादक थे? तो यहाँ पर जो है विजय सिंह पथिक थे वो थे राजस्थान केसरी के संपादक। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और अगर विजय सिंह पथिक की बात करें तो इन्होंने बिजोलिया आंदोलन, किसान आंदोलन था उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिजोलिया किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। और अगर हरिजन की बात करें तो ये महात्मा गांधी जी थे की साप्ताहिक पत्रिका थी। अगर हरिजन की बात करें तो ये महात्मा गांधी जी की साप्ताहिक पत्रिका थी, इन्होंने महात्मा गांधी जी ने चलाई थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? कजली तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चैत्र शुक्ल तृतीया की बात करें तो चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या गणगौर मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। श्रावण शुक्ल तृतीया की बात करें तो यहाँ पर हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज मनाई जाती है। ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पर कजली तीज के अगर अन्य नामों की बात करें तो यहाँ पर बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान के निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है?
भीखाबाई सागवाड़ा नहर किस राजस्थान की किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है माही नदी पर। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। और माही नदी पर कहाँ पर बनाई गई है? डूंगरपुर में, डूंगरपुर जिले में। ठीक है, कहाँ पर बनाई गई है? डूंगरपुर जिले में बनाई गई है, माही नदी के ऊपर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, जाल वृक्ष और मोर पंख को किस संप्रदाय के अनुयायी पवित्र मानते हैं? अनुयायी पवित्र मानते हैं, कौन सा संप्रदाय है जिन पर जाल वृक्ष और मोर पंख को पवित्र मानते हैं? तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा समुदाय होगा? जसनाती संप्रदाय होगा। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जसनाती संप्रदाय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ? राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ पर संपन्न हुआ? जोधपुर, पाली, सोजत और जालोर। अगर बात करें कहाँ पर हुआ तो सोजत पाली में हुआ। कहाँ पर हुआ? सोजत पाली में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है, गुड़ला गीत मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही बात है, गुड़ला गीत मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये तो सही बात है। ठीक है, जबकि हमें असत्य पूछा है। रसिया गीत भरतपुर व धौलपुर का प्रसिद्ध गीत है, ये भी सही है। ठीक है, ये कामण गीत जो कामण गीत है ये खुशी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। क्या ये सही है क्या? बिल्कुल नहीं, ये गलत है। यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। कामण गीत गाया जाता है वर वधू को नज़र से बचाने के लिए। ठीक है, कामण गीत कब गाया जाता है? वर वधू को नज़र से बचाने के लिए, जबकि यहाँ पर दे रखा है खुशी के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। बिल्कुल गलत बात है, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, हालरो नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? हालरो नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो अगर बात करें हालरा की तो ये पहना जाता है कहाँ पर? गले में। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 26 नंबर, ख्यात बीकानेर राठौड़ारी के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वमान्य व्यंजन विवाह के अवसर पर बनाया जाता था? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, घाट, राब, सोगरा और लापसी। अगर आप देखोगे सोगरा आपको पता है कि अभी रीट का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ये क्या होता है? ये होती है बाजरे की रोटी। ठीक है, और जो हमारा आंसर होगा वो होगा कौन सा? लापसी। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 27 नंबर, महाराणा कुंभा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है? अगर बात करें महाराणा कुंभा के रचित संगीत राज के तो रत्न कोशों में विभक्त है। तो यह बात करें तो कितने में है? 5 में है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कौन कौन से हैं तो 1 नंबर पे है कौन सा? पाठ्य रत्न। ठीक, अगर दूसरे की बात करें तो वो है गीत रत्न। तीसरे की बात करें तो वो है वाद्य रत्न। ठीक है, और चौथे की बात करें तो वो है नाट्य रत्न या बात करें तो नृत्य रत्न। ठीक है, और अगर 5वें की बात करें तो वो है रस रत्न। ठीक है ना, कितने रत्न हैं? 5 रत्न में विभक्त हैं। तो यहाँ पर हो गया कितना? बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 28 नंबर, निम्न में से कविराज श्यामलदास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, वीर विनोद, वंश भास्कर, पृथ्वीराज, रासो या अल्लाहखंड। तो यहाँ पर बात करें तो कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा, वीर विनोद की बात करते हैं। वीर विनोद में क्या दे रखा है? वीर विनोद में अगर बात करें तो मेवाड़ का इतिहास दे रखा है। मेवाड़ का क्या है? इतिहास दे रखा है। अगर यहाँ पर बात करें श्यामलदास को कविराज की उपाधि किसने दी? तो कविराज की उपाधि दी थी महाराणा सज्जन सिंह ने। महाराणा सज्जन सिंह ने उपाधि दी थी। ठीक है, और कब दी थी? अगर बात करें तो 1879 में दी थी। ठीक है,
1879 में दी थी। अगर यहाँ पर श्यामल दास की बात करें तो इनको 2 उपाधि और दी गई थी। एक तो दी गई थी महोपाध्याय, एक तो दी गई थी महोपाध्याय, और एक दी गई थी केसर-ए-हिंद, केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। और ये दी गई थी किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 29 नंबर हमारे पास सामने है। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है? यहाँ पर दे रखा है अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही क्या है? तो यहाँ पर है पगड़ियों के प्रकार, आभूषणों के प्रकार, भेड़ों की प्रजातियाँ, खाद्य पदार्थ। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो अगर बात करें कौन सा ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पगड़ियों के प्रकार होगा। ठीक है, ये कौन है? पगड़ियों की प्रकार है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 30 नंबर। इंडोनी लोकगीत गाया जाता है। लोकगीत गाया जाता है, कब गाया जाता है? पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा, विवाह समारोह के दौरान, महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय, बेटे के जन्म के समय महिलाओं के द्वारा। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर। क्या दे रखा है? महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा नृत्य फूलों के श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध है? अगर इसकी बात करें तो कौन सा नृत्य होगा? सांग नृत्य होगा। ठीक है, सांग नृत्य यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर फूलों की जो बात करें किसकी? गणगौर की, तो वो कहाँ की है? ये है शाहपुरा। कौन सी? फूलों की गणगौर। फूलों की गणगौर की बात करें तो ये है शाहपुरा भीलवाड़ा की, शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीकानेर व नागौर के मध्य जिप्सम की पट्टी क्या कहलाती है? बीकानेर और नागौर के मध्य जो जिप्सम की पट्टी है वो क्या कहलाती है? इसकी बात करें तो ये कहलाती है हार्ड पेन। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अगर बात करें हौज बेल्ट की बात करें तो ये है कुब्बड़ पट्टी, कुब्बड़ पट्टी। और ये कहाँ से है? अजमेर से नागौर के मध्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे। तो आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको हर क्लास का मिलता रहे। और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है 4 बजे, नेक्स्ट क्लास हमारे पास 4 बजे होने वाली है, वो होने वाली किसकी? रीजनिंग की होने वाली है। ठीक है, तो आप उसमें भी जाके लाइव जो क्लास स्टार्ट होगी उसमें आप जुड़ जाना। ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय